एक छोटे से कस्बे में जो पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान बसा हुआ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अयान था और एक लड़की जिसका नाम मीरा था। वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन जिंदगी ने हमेशा उन्हें इतना फासला दिया कि सिर्फ मुस्कुराहटों का तबादला हो सके, हाथ थामने का नहीं। अयान खामोश तबा लड़का था, कम बोलता लेकिन गहरी सोच रखता था। वो किताबें पढ़ने का शौकीन था, खास तौर पर वो किताबें जो सत्तारों और कहकशाओं के बारे में होती थी। मीरा बिल्कुल मुख्तलिफ थी, जिंदा दिल, तख्लीकी और हर शाम सूरज डूबने के मंजर को कैमरे में कैद करने वाली। उन्होंने हमेशा एक ही स्कूल, एक ही रास्ते और एक ही चांदनी रातें शेयर की, मगर कभी एक लम्हा वाकई अपना न बना सके, जब तक कि स्कूल ने गर्मियों की छुट्टियों में एक फल्कियाती एस्ट्रोनॉमी कैंप का इंतजाम न किया। कैंप की पहली रात जब सब लोग दूरबीनें सेट कर रहे थे, मीरा अयान के पास आई। तुम क्या तलाश कर रहे हो? उसने पूछा। अयान ने थोड़ा सोचकर आहिस्ता से कहा, कुछ खास, ऐसा सितारा जो सिर्फ चमके नहीं बल्कि याद रखे। मीरा हंस पड़ी। तो तुम खुश नसीब हो, मैं सब कुछ याद रखती हूँ। हाथी कि वो दिन भी जब 8वीं क्लास में तुमने मुझे अपनी छतरी दी थी। इस रात एक ऐसे आसमान के नीचे जो सितारों से इस कदर भरा हुआ था कि जैसे टूट पड़ेगा, वो बातें करते रहे, ख्वाबों के बारे में, खूफों के बारे में और बड़े होने की उलझनों के बारे में। और यूं उनके दरमियान बरसों से छाई खामोशी टूट गई। कैंप खत्म हो गया, लेकिन वो एक दूसरे के लिए खत्म न हुए। स्कूल के बाद वो मिलने लगे। मीरा अपने स्केच बुक में तस्वीरें बनाती और अयान किताबें पढ़ता। वो उससे कहकशाओं के किस्से सुनाता और वो उनकी तस्वीरें रंगों में ढाल देती। रफ्ता रफ्ता उनकी दुनियाएं एक हो गईं। मीरा ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें सुबह की रोशनी की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, तो फिर शायद सितारों ने भी हमें याद रख लिया। उन्होंने हमेशा साथ रहने का वादा नहीं किया। उन्हें उसकी जरूरत नहीं थी। उनके लिए मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना नहीं था, बल्कि एक साथ बढ़ना था, जैसे सितारे, जैसे कहानियां।